हाँ हेलो। भैया, वीडियो क्यों डाली ऐसा? नहीं, मैं वही पूछने के लिए आपको फोन किया कि आपने क्या सोच के ये सब बोला है। देखो मेरी बात सुनो। आप बताइए। आपका आपका एक भाई है, किसी हम्म, कारण से उससे लड़ाई हो गई है, नहीं नहीं, तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आप आप मुझे। उसको पूरे जगत में मैं प्रचारित क्या बोल रहा करोगे? हूँ दीदी, मेरी बात सुनिए। आप हाँ। एक मेरे से आप बड़ी है आप, मैं आपको रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम्म। आपने जो टिप्पणी की है वो हम्म अनिवार्य है, ठीक है। हम्म। और उस आपकी टिप्पणी से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को भी हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो वक्तव्य किया है उस हम्म। पे आपको पता है कि वो आपको पूरी मतलब पुलिस कंप्लेंट हो सकती है आपका। नहीं, पुलिस कंप्लेंट मैंने कुछ गलत बोला है? और जो मनुस्मृति जला रहे हैं, जो देवी देवता को बिल्कुल ही रंडिया और वैश्या बता रहे हैं, वो सही ठीक है? देखो दीदी, आप ना किसी एक व्यक्ति के आधार पे पूरे समाज को या पूरे आप टारगेट नहीं कर नहीं तो सकती, भीमा कोरेगांव में कितने लोग ठीक है। इकट्ठे होने वाले थे? भीमा गोरेगांव का पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट ये है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपने सीमित रखिए, ठीक है। सोशल मीडिया पे आके अभद्र व्यक्ति बात करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने अभद्र देखा तभी तो रिएक्ट किया ना भैया। मैंने ऐसे सपने में उठकर तो नहीं कर दिया होगा। वो सपा की कौन है वो लड़की जिसने मनुस्मृति फाड़ी ऑन ऑन तो एयर शो मैं में? क्या बोल रहा हूँ आपको, और मैं हाँ, क्या बोल रहा हूँ, जो जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति फाड़ी, देखो, सबको अपना धर्म प्यारा है, सबको अपना धर्म अपने नजर में सर्वोच्च है, बराबर। सुनो मेरी बात सुनो। सर्वोच्च, बताइए। हम तो ऐसा सोचते हैं कि हिंदू चार वर्ण है और चारों ही सर्वोच्च है। देखो, हाँ, ब्राह्मण भी अगर देश से गद्दारी करेगा तो वो भी है ना, वो नीच से नीच है। और अगर जिसको शूद्र कहते हैं, जिसको हम चौथा वर्ण दलित वर्ण कहते हैं, वो भी यदि देशभक्त है तो वो तो ब्राह्मणों से बढ़कर है। हमारे तो भैया देश प्रेम से ज्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन जातिवाद तो हम करते ही नहीं। आपने जो बोला है ना उस पे आपके एक्शन हो सकती है। हम आपको इतना ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं आपसे महाराष्ट्र से। हम अभी हाँ। महाराष्ट्र में हैं, हम आपको आपके पूरी डिटेल निकाल रहे हैं, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं। आपका लोकेशन दिखा रहा है, कभी मेवाड़ दिखा रहा है, कभी राजस्थान, सॉरी हम्म सूरत दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। सो आप में मैं आपको प्यार से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप हमसे बड़ी हैं, एजेंट है, इसलिए हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, सबका यही काम करते हैं हम लोग। नहीं, यही काम आप लोग करते हैं तो कुछ है ना, देश के विरोध में कुछ होता है तो उस पे भी काम किया करो देखो, भैया। ये देश अच्छी में बात थी। हम क्या बोल देश रहे हैं आपको, ऐसी देखिए, ऐसी हम परिस्थिति क्या से बोल रहे हैं गुजर आपसे, रहा हमारी है, बात सुनिए। ऐसी हमारे परिस्थिति काफी से गुजर रहा सदस्य है। हैं जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो राइट टू एजुकेशन है। वो कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए या छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या इतर कोई भी महापुरुष हो गए या अपने देवी देवता हो गए, हम सभी हम्म। का सम्मान करते हैं। लेकिन देखो हम भैया, आज तक दलित वलित बात तो बात सुनिए, हमारी बात नजर सुनिए में हमारे, दलित वलित कोई बात नहीं सुनिए है। हमारी बात सुनिए पहले। देश प्रेमी होता है या हम ये देशद्रोही बोल होता है? रहे हैं कि हम कभी, हमारी ओर से कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करते किसी देवी देवताओं पे। और आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो 70% अभी फ्रॉड चल हम्म रहा है, ठीक है। और हमारे हम्म काफी मित्र हैं जो कि इन सारी बातों को विरोध करते हैं। हम्म। तो हम आपको यही कह रहे हैं हम भी कि करते दीदी, हैं। आपने जो हम भी वीडियो करते हैं। डाली है वो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो उसके कारण आप पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, हाँ, प्यार से मतलब इसलिए हम आपसे मेरे बात कर रहे हैं, परिवार को कैसे? क्योंकि आपने जो टिप्पणी की है, हम्म आपका लोकेशन ट्रैक होगा, सारे समुदाय के लोग जो हैं, हम्म जिनकी भावना आहत हुई है, वो आपसे हम्म मिलने आपके घर तक आ सकते हैं। सो हम्म। आपके वजह आपके फैमिली मेंबर्स भी इरिटेट होंगे कि क्या हो गया क्या नहीं। इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आपने जो टिप्पणी की है वो गलत है, उससे समुदाय की भावना आहत हुई है, तो आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। आपके वाले लोग करते हैं जब टिप्पणी, तब भी आप ऐसा ही रिएक्शन करते हो? हाँ दीदी, हमारा पेज है, आप चेक कर सकते हैं। हम्म। आप हमारा पेज इंस्टाग्राम पे आप चेक कर लीजिए, उस पर आपको सारे हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, हम बाकियों का तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप में योगेश राजपूत है, ठीक हम्म। है। और बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जो कि हमारे साथ काम करते हैं। हमारा टारगेट यही है कि जो भी अपने धर्म के खिलाफ बोले या फिर हमारे किसी भी महापुरुषों को खिलाफ बोले, हम्म उन पे हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। हम्म। हम किसी से या धर्म से जाति से नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों का अपमान ना करे। देवी देवताओं का तो करते ही हैं। हम देवी देवता की बात हम ही तो नहीं कर रहे बहुत जी। बाद में बोले बेटा, बहुत नहीं नहीं, बाद हम में आपकी बोले। बात समझ रहे हैं। अगर आपकी भावना दुखी है जिस व्यक्ति के कारण, तो आप उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर आके ऐसा बोलना सही नहीं है। देखो, जो जितना वायरल हो गया जो तो हो गया, फिर उसका तो आप वो डिलीट कर सकते हैं ना, वीडियो मैं वीडियो आप सब डिलीट सब कर। जगह से व्हाट्सएप से डिलीट मैं नहीं कर सकती हूँ। व्हाट्सअप से डिलीट नहीं कर रहे हो आप, अपने इंस्टाग्राम पे डिलीट डाली है, फेसबुक पे डाली है दीदी। आपकी काफी सारी वीडियो, हमने रिसर्च की, काफी सारी वीडियो ऐसी है जो कि टिप्पणी है। तो मैं टिप्पणी तो तो है ही ना, हाँ, देशद्रोहियों तो पे, गद्दारों पे है, मैं क्या बोल जो रहा हूँ हिंदुओं को आपको, सुनिए। परेशान करेगा। देखो, हिंदुओं में आप भी आते हो भैया, हमारे लिए तो आप भी है ना, आदरणीय हम हो। यही बोल रहे हैं आपको कि फालतू में
बड़ा विवाद हो, इससे अच्छा है कि जिस व्यक्ति ने आपकी भावना दुखाई है आप उस पर एक्शन लीजिए, ना कि पूरे समाज को टारगेट कीजिए। समाज हम को नहीं भैया, बीमा कोरेगांव में बहुत लोग इकट्ठे होने वाले होंगे, रहे होंगे, बहुत लोग रहे होंगे। करोड़ों की संख्या में थे दीदी, करोड़ों की संख्या में। अब इस बार का तो पता नहीं है, मैंने वापस रीचेक भी नहीं किया क्योंकि मैं बाहर थी घर से। नहीं नहीं, आपका हम क्या बोल रहे हैं, आपके धर्म के विरुद्ध या फिर हिंदू धर्म के विरुद्ध जो भी बोलता है, मेरा आप धर्म उस क्यों, आपका धर्म आप अलग है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ मैं कि मेरा धर्म तो धर्म तो देश प्रेम सबका है। है कि हाँ, धर्म मेरा तो एक मेरा ही है। मैं नहीं जात नहीं नहीं धर्म नहीं, नहीं मानता, मैं मेरी जात जात धर्म नहीं धर्म भी, मानता हूँ, बात सुनिए। मेरा जात लेकिन धर्म भी आपने जो देश प्रेम टिप्पणी है। की है, आप जो टिप्पणी की है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपने जो टिप्पणी की है वो गलत है। आप व्हाट्सएप पे रखे हो या फिर जिस भी आप सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किए है उसे डिलीट कर दीजिए। व्हाट्सएप वाला तो मेरे से नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आपने डिलीट किया ना, व्हाट्सएप तो आपका पर्सनल है। इंस्टाग्राम पे आपने जो टिप्पणी क्योंकि वीडियो व्हाट्सएप अपलोड पे किए मैंने हैं, आपको भेजा और आपने 50 को भेजा, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, आपने आपके अकाउंट पे दिख रहा है ना हमें, हम आपके अकाउंट की बात कर रहे हैं। हम्म। आप अपने अकाउंट से तो डिलीट कर सकते हैं ना दीदी। तो आप जो देवी देवताओं के विरुद्ध टिप्पणी कर रहे हैं उनका भी डिलीट करवा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रूव करिए ना। डिलीट दीदी हम सबका करवाएंगे, जो हमारी टीम मेंबर्स है उसको वही काम करते हैं। ठीक है, जो भी नजर में आता है या फिर जो भी ऐसे विवादित शब्द बोलता है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते ही हैं। किस ग्रुप से काम करते हैं भैया आप? आपको पता भी है कि मेरे घर में बुद्ध भगवान की भी मूर्ति है, नहीं दीदी, महावीर स्वामी की होंगे भी है, होंगे होंगे, हम ना महावीर नहीं बोल स्वामी रहे की हैं, भी है। हम आपको ना नहीं बोल रहे हैं, होंगे दीदी। हम सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का आदर करते हैं। लेकिन आपने जो टिप्पणी की है ना दीदी, वो गलत है। तो हम यही करते हैं कि आप वो डिलीट कर दीजिए। चलो मैं डिलीट करने का मैं प्रयास करूंगी, लेकिन पहले आप मुझे प्रयास नहीं दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ जिन आपको, जिन का डिलीट आपकी करवाए हैं इंस्टाग्राम अभी है, घंटे भर में हैं, आपने है उनका भी ना, तो भेजो। हाँ, आपने जो आपके पर्सनल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो डाला है आपने वीडियो दीदी, वो आप डिलीट कर दीजिए। हद है भाई, बस मैं ही डिलीट करूं, बाकी सब कोई ना करे। दीदी देखो, जितना वायरल होना था वीडियो वायरल हो चुका है। ठीक है, काफी सारे संगठनों तक आपका वीडियो पहुंच चुका होगा। ठीक है, कई कुछ संगठन हमसे भी जुड़ी हुई है, वो हमसे भी बातें हुई, लेकिन हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं दीदी कि आपने जो आपके पर्सनल अकाउंट पे जो वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना ईगो हट हो जाता है, अपनी भावना हट हो जाती है दीदी। चीज मैं तो हम आपको क्या कहते समझा हैं रही कि हूँ, आपको गुस्से यही में आते समझा हैं, रही हूँ। अपने धर्म के खिलाफ कोई बोलता है व्यक्ति तो हमको गुस्सा आता है, वो अनिवार्य, वो आता है, ये सबको आता है। हम अपनी भड़ास निकालने के इंस्टाग्राम पे आएंगे, कुछ अभद्र बोलेंगे, इसे एक व्यक्ति के कारण लाखों लोगों की भावना आहत होगी, अरे वो एक सही नहीं है दीदी। भैया, पूरी कम्युनिटी को 17-18% को है ना, कांग्रेस ने, फिर ये केजरीवाल, फिर ये सपा बसपा, दीदी बहुत लोगों ने। वो सब जाने दो, वो राजकारण पक्ष है, वो आज दिखाएंगे कुछ और तो आप खाएंगे कुछ और। राजकारण के साथ में ठीक क्यों है, बह लेते हो तो आप? हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप अपने अकाउंट पे जो वीडियो डाले हैं वो आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है दीदी। लेकिन आप मुझे श्योर कर रहे हो कि आप लोग देश के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में, हम किसी देश भी के एक्शन विरुद्ध, में हाँ, जो आप भी व्यक्ति उसको महापुरुषों का अपमान करता है, जो भी व्यक्ति महापुरुषों का अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप तो मैं इंस्टाग्राम पे आपका पेज चेक नंबर कर सेव कर लीजिए, रही हूँ, पेज चेक कर लीजिए कि आप अभी हम जुड़े थोड़ी रहेंगे। और सुनो मेरी बात, बोले, बताइए। मेरे घर में है ना, सुनना मेरी बात कान खोल के, जो पाकिस्तान से जो भील प्रजाति आई है ना हमारे राजस्थान में, मैंने उनके अधिकारों के लिए भी बहुत लड़ा है। नहीं, और अच्छी बात है दीदी, देखो, मेरे घर सबको में है न्याय ना, मिलना चाहिए, सबकी हाँ, अच्छी बात है, लड़ना मेरे घर चाहिए। में बिल्कुल ही दलित, जिसको राजस्थान में खटीक समाज बोलते हैं, बिल्कुल उसको मैं मानती हूँ कि देखो, और कुछ नहीं, पर कार्यवश देखो, किसी को भी किसी का ब्लड, अब आपके हाथ पे ब्लड लगा होगा तो मेरे को जरा दुख होगा ही। तो मैं मान सकती हूँ कि पुराने समय में कुछ इन कामों के कारण थोड़ा सा हो सकता है कि भाई, एक क्या है कि अपना समाज एक सफाई को बहुत महत्व देता है, बराबर। तो उस कारण से उन लोगों ने कुछ किया होगा। तो आजकल तो सभी साफ रहते हैं ना भैया। मैंने तो कभी किसी डीमार्ट में जाती हूँ तो किसी का जाति नहीं पूछती हूँ। हाँ, मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मुसलमान का नहीं होना चाहिए वो कोई भी खाने पीने का आइटम। क्यों? क्योंकि वो थूकते मूतते हैं। बाकी दलित के हाथ का भी होगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे तो घर में चूल्हे चौके में कुछ दलित महिलाएं तो अभी जाती हम है। जी रहे हैं 2025 में, और आज भी लोगों की मानसिकता यही है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अरे वो जो समय था वो निकल गया है, अब आगे वो निकल बढ़िए, गया। अब आगे बढ़िए, नया सोच रखिए। हम आप भी अगर भारत पुरानी के प्रति सोच को लेके, समर्पित रखो। हम भी आप पुरानी सोच लेके आज भी जिएंगे तो क्या फर्क है उनमें और हम में? आप भी भारत के प्रति पूरा का पूरी कम्युनिटी बहुत इतना प्रेम रखो ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है। कल को आपको कोई आपत्ति आ जाएगी तो हम बचाने आएंगे, हमें आएगी तो आप बचाने आओगे। देखो दीदी, हम है ना भारतीय के संविधान से
एक निष्ठ है, हम संविधान मार्गों से चलते हैं और जो भी व्यक्ति अभद्रकालीन टिप्पणी करता है उसको हम संवैधानिक मार्ग से ही शिक्षा दिलवाते हैं। हम मेरी बात किसी सुनो, ऑनलाइन पे मेरी आके बात किसी सुनो। से हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी ऑनलाइन पे आके दिल की भड़ास नहीं निकालते हैं कि हाँ तुमने ऐसा बोला, ये वो गाली गलौज हम नहीं करते। हम सबसे प्यार से, हम भले सामने वाला इंसान हमको गाली दे, हम प्यार से सुनते हैं, नहीं उनकी नहीं बात भी भैया, हम सुनते जो हैं, हमारी गाली बात भी देता है हम वो तो सुनाते हैं। कैसे सहन होती है ठीक बताओ? है, नहीं हम सुन लेते हैं, हम सुन लेते हैं, क्योंकि जो गाली देता है इंसान उसके लिए भी संविधान मार्गों से उनको सजा देने का हक है। हम नहीं बोलेंगे, हम्म कायदे की लाठी बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। हम्म क्यों, अपने भारत में रहता है, भारतीय संविधान जो है सबको सजा देने का हक रखता है। तो हम्म। इसके लिए जो भी इंसान बोले पहले सुन लो क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसके बाद। कांग्रेस ने बाबा साहेब से कितना जस्टिफिकेशन किया दीदी था? हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे ना ये पॉलिटिशियन बातें डिस्कस करने के लिए कॉल नहीं 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 किए, नहीं हम नहीं, आपसे सुनो बस सुनो ये सुनो बोल रहे सुनो। हैं, बात आपने सुनिए। कॉल किया है ना, आपने भगवान जो भगवान आप, क्या पता दोबारा आपसे बात होगी या नहीं, लेकिन आप भी, आपकी आंखें खोलना भी तो मेरा कर्तव्य है ना। नहीं आप नहीं मेरी हमारी खोल रहे आंखें हो। खुली हुई दीदी, इसलिए हम आपको फोन किया है हमने। हमारी आंखें तो खुली हुई है, इसलिए तो हमने आपको फोन किया है। तो हम अच्छा, अभी यही कहीं बोलेंगे। किसी किसी संत पे टिप्पणी करती तो आप मेरे को कॉल नहीं करते थे? किसी संत पे हम क्या बोल रहे किसी हैं भी दीदी, संत पे। तो हम वही बोल रहे हैं आपको, अगर कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पे टिप्पणी करता है तो आप उस व्यक्ति को सजा दिलवाइए, ना कि पूरे समाज को आप टारगेट कीजिए, हम ये नहीं, बोल रहे हैं मैंने आपको। किसी समाज का नाम नहीं लिया भैया। मैंने भीमा कोरेगांव स्थल पे इकट्ठा होने वाले, ऑब्वियसली वो देश विरोधी विचारधारा रखते होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं दीदी, अभी फिर से एक बात बोल रहे हैं कि आपने जो वीडियो डिलीट की है, आपने जो अपलोड की है आपके हम्म आईडी हम्म पे, वो आप हम्म। डिलीट कर दीजिए। अरे हाँ भाई, वो पहले अपन बात तो कर लें। हाँ कर लीजिए ना, बात कर क्योंकि लीजिए, क्योंकि हमें भी मेरी और बात भी सुनो, काम है। मेरी बात सुनो। अपन हाँ क्या पता जीवन में वापस बात करेंगे कभी या नहीं करेंगे, या जुड़े भी रहेंगे, क्या पता। लेकिन बताइए। आपसे मेरा एक संदेश तो ये है ना कि देश के प्रति समर्पित और दूसरे वर्णों के प्रति भी समर्पित, ऐसे कितने ही दलित हैं जो कितने मतलब अच्छे देखो रहते दीदी, हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, सर्वधर्म समभाव। हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। हम सर्वधर्म का सम्मान करते हम हैं। हमारे सर्वधर्म, मित्र हैं वो हमें जय भीम बोलते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं। ठीक बस है। यही चाहिए, हाँ बस तो हम यही यही करते हैं, क्योंकि हम चाहिए। सर्वधर्म समभाव करते हैं। हमें हम्म किसी के धर्म से, किसी की जात से कुछ मतलब नहीं है। हम्म हम यही एजेंडा रखते हैं, सर्वधर्म समभाव। हम हम्म। भारत के नागरिक, सर्वप्रथम मेरे लिए धर्म जात महत्व नहीं है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और भारत बस। का नागरिक होते मेरे सर्वप्रथम मेरे लिए भारत का कायदा और कानून उच्च है, ना कि हम्म धर्म और जाति। हम्म। तो तो आपको यही ये बोल यही रहे हैं मैं भी कि कहना चाह हमारा रही हूँ ना। हमारा जो पक्ष है, हमारा जो संगठन है, हम यही कार्य पे काम करते हैं कि किसी भी धर्म और जाति का मैं इससे आपसे टिप्पणी ना जुड़ी हो। रहूंगी, मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। अगर ऐसा कोई मुझे कहीं भी दिखेगा ना ऐसा अभद्र, जी जी, मैं कोई दिक्कत नहीं दीदी। आपको उसका लिंक शेयर करूंगी। जी जी जी, जरूर क्योंकि जरूर। मेरे लिए भी मेरे लिए भी धर्म जाति, मेरे लिए धर्म महत्व रखता है, जाति महत्व नहीं रखती है। और मेरा धर्म तो ये कहता है कि हम चारों वर्ण एक ही बाप की औलाद है। सहमत है? हम्म। आपका भीतर से सहमत नहीं है? नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो वो आपकी मेंटेलिटी है, लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे पक्षों में या हमारे मेंटेलिटी में धर्म जाति हम मायने नहीं रखते हैं। हम सिर्फ इतना मायने रखते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, और भारत के जो नागरिक है, जो अपने महापुरुष है, उनका सबका सम्मान होना चाहिए। हम बस इतना ही है कि जो भी व्यक्ति महापुरुषों के खिलाफ या कोई अभद्र टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो पहले हम उनसे बात करते हैं कि दीदी आपने क्या हुआ क्या नहीं, जैसे अभी आपसे बात हो रही है। सो दीदी हम आपको यही बोलना चाहिए, आपने जो अभी टिप्पणी की है वो गलत है, फिर से दोहरा रहे हैं, तो आप वो डिलीट कर दीजिए। इससे आप जैसे अगर है ना देश के जो समर्पित लोग हैं उनकी भावना आहत हुई है तो मुझे इस बात का दुख है। लेकिन मैं आपको श्योर करूं बताइए। कि मैं जातिवाद नहीं करती। आप मेरे और भी स्क्रॉल करेंगे ना तो मैंने कई दलितों के लिए आवाज उठाई, कई दलितों के लिए मैंने खुद काम किया है। अच्छी बात है दीदी, करना चाहिए, अच्छी बात है। समाज कार्य करना चाहिए, हम भारत के जुड़े हुए लोग हैं, और इस चीज भारत के को आपको नागरिक भी हैं। समझना पड़ेगा। हम समझते हैं दीदी, इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जो है, जो ये दूसरे तीन वर्ण हमारे पराये नहीं है। आप छिटक कर दूर जाना चाह रहे हो भैया, कोई अकेला कैसे जी सकता है मुझे ये बताओ। हम सामाजिक हम प्राणी क्या हैं। बोल रहे हैं आपको, वो वर्ण व्यवस्था की बात ही छोड़ दो, हम बस इस बात पे आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, पूरा 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 दलित समाज वर्ण व्यवस्था ही करता है। नहीं, वो वर्ण व्यवस्था मिट गया है अभी भारत में। पहले मनुस्मृति चल रही थी, अभी भारतीय कानून आ गया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से सारा चलता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग जो है आज भी वर्ण व्यवस्था में अटके पड़े हैं, वो उनकी पुरानी मानसिकता है। नहीं, हम अटके नहीं पड़े, हम तो आगे बढ़ गए हैं कि भाई अब है ना, अब अपने बीच की दीवारें गिराओ, वो वर्ण व्यवस्था हो। हम तो वही काम करते हैं ना दीदी, हम वही काम करते हैं, हमारी संगठन जो है वही काम करती है। हम वही काम करते हैं कि किसी भी
व्यक्ति या किसी भी धर्म को, चलो आप आहत हुए तो मैं इसके लिए मेरे को है ना, मुझे मेरी फीलिंग्स भी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर है ना आपको मुझे जब हम जुड़ेंगे तो लंबे समय के लिए जुड़ेंगे। जरूर जरूर जरूर। फिर आप भी मुझे पग पग पर कि दीदी ये देख लो कि ये आज इसने ऐसा किया था, तो हमने ये, चाहे वो कोई किसी भी समाज का हो, नहीं हम क्या हमने बोल रहे उसको हैं, हमने अगर- उसको है ना मतलब उसको जस्टिफाई करके उसका हमने निस्तारण किया है। ये आपको मेरे को श्योर करना पड़ेगा। देखो दीदी, हमारे ग्रुप जो है, हाँ। हमारे पूर्वज जो देवी देवता जो है, उन पे अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, हम्म। हाँ, तो उनको एक्शन लेती है, वो चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो या कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो। हाँ, उनको सभी पे, पकड़ने का काम मतलब सभी पे। हाँ, कोई हाँ। भी बचा नहीं उससे। हमारा काम यही है दीदी कि जो भी व्यक्ति हमारी भावना आहत करता हो, जो हमारे सम्मान को दुखाता हो, तो उसके खिलाफ हम उसमें कानूनी, सभी आते हैं ना, सभी आते हैं, सभी हाँ, उसमें कोई बचा नहीं है, सभी देवता, देवी अपने देवता धर्म जो भी हो, ग्रंथ, सब। अपने, मैं तो कहती हूँ महर्षि वाल्मीकि और रविदास जी के लिए भी कोई कुछ बोलता है ना, तो मेरा जी, उनसे जी, झगड़ा हम होता क्या है, बोल रहे हैं, मेरा मैं- झगड़ा मैं- होता है उनसे। चलो मैं आपके कहने से, चलो एक मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर इससे हमारे दलित भाई, जबकि मेरा उनको आहत करने का कोई विचार नहीं।